Now, today we are start shuttle vector. शटल वेक्टर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है आपका शटल वेक्टर में पहले वेक्टर आप जान रहे हो कि वेक्टर मीन्स कि मॉलिक्यूलर व्हीकल. ये व्हीकल है, ये वेक्टर जो आपको डीएनए फ्रैगमेंट को आपको वो वेक्टर के साथ ये कंबाइंड होकर जो भी फॉरेन डीएनए, जैसे ये आपका फॉरेन डीएनए, इसे हमें इसकी क्लोनिंग करनी है, इसकी बहुत सारी कॉपी करनी है, बहुत सारी इस तरह की कॉपी करनी है. अगर हमें कॉपी करनी है, ये हमारा डिज़ायर्ड जीन है जिसकी हमें कॉपी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉरेन डीएनए को पहले किसी वेक्टर में उसके साथ, जैसे ये है हमारा वेक्टर, तो इस वेक्टर में यहाँ कट करेंगे इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से और इसे यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे. तो ये जैसे आपका वेक्टर है, फॉर एग्जांपल कि प्लाज्मिड वेक्टर है, जब इसमें ये इंसर्ट कर देंगे तो इसका ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ये आपका बन गया. अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का काम क्या है, ये जैसे हमने कहा कि ये व्हीकल है आपका मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल को जो डीएनए का ये मॉलिक्यूल है, इसे अब इसकी हमें कॉपी करनी. अब ये क्या करेगा, वेक्टर का काम है कि ये जैसे ये आपका एक इकोलाई है प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर इस वेक्टर को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे. जब इसके अंदर इसे इंसर्ट कर देंगे ये वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को, तो इसके अंदर इसकी कॉपी होती चली जाएगी. तो इस तरह से हमें बहुत सारी कॉपी जो है डिज़ायर्ड जीन जो है उसकी फॉरेन जीन की हमें कॉपी मिल जाएगी. तो ये काम है एक वेक्टर का. तो हम लोग कई वेक्टर को पढ़ चुके हैं. एक आप प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ें, दूसरा आप फेज वेक्टर लैम्डा बैक्टीरियोफेज वेक्टर पढ़ें, थर्ड आपका वेक्टर पढ़े आप कॉस्मिड वेक्टर जो दोनों का कंबाइंड फॉर्म में था, कॉस्मिड प्लाज्मिड वेक्टर एंड बैक्टीरियोफेज वेक्टर दोनों का कंबाइंड फॉर्म था. तो अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा शटल वेक्टर. अब है कि इस वेक्टर में ऐसा क्या है जो हम उन तीनों में नहीं था. शटल वेक्टर का मेन आपका है कि ये जो आपका वेक्टर जो ये मेन आपका रेप्लिकेट कर रहा है. तो ये आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर था वो आप बैक्टीरिया के अंदर उसको ग्रो किए, बैक्टीरिया ये ग्रो है उसके अंदर ये काफ़ी कल्चर हो रहा है. इसी तरह से आप बैक्टीरियोफेज को भी कल्चर कर रहे थे, आप होस्ट सेल ले रहे थे, बैक्टीरिया को ले रहे थे यानी प्रोकैरियोट्स को ले रहे थे. बट शटल वेक्टर जो है ये आपके शटल वेक्टर आपके दोनों प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स दोनों में आपके ये वेक्टर जो है ये यूज्ड में आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके प्रोकैरियोट में जैसे आपका इकोलाई ले लीजिए, इकोलाई इसके अंदर इस वेक्टर को हम इंसर्ट कर सकते हैं. और दूसरा हमारा हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट, तो ये हो गया आपका यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स में भी शटल वेक्टर को आप यूज़ करके यहाँ पे उसके कल्चर कर सकते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसका डुअल नेचर है, दोनों में ये शटल वेक्टर जो है वो यूज़ में आता है. तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि हम लोग मैमेलियन सेल लेके भी वहाँ पे हमें कल्चर करना होगा. कल को मैमेलियन सेल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है. तो मैमेलियन सेल के लिए जैसे अभी यहाँ यूकैरियोट्स में ईस्ट ले लिए, तो अब ईस्ट के अंदर इसे कल्चर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से, और मैमेलियन सेल का भी, तो सारे में तो शटल वेक्टर का यूज़ ज़्यादा है. दूसरी चीज़ कि जैसे प्लाज्मिड वेक्टर है या बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, उसमें आप डीएनए का जो ये लेंथ है, फॉरेन डीएनए जो आप इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पे जो इंसर्ट कर रहे हो उसकी की कैपेसिटी की कितना आपका किलो बेस तक आप इंसर्ट कर सकते हो. तो प्लाज्मिड में बहुत शॉर्ट आपका जो होगा वो आप इंसर्ट करोगे, जैसे 10 किलो बेस तक आप इंसर्ट कर सकते हो. बैक्टीरियोफेज में आपका 20 किलो बेस तक आप इंसर्ट कर सकते हो. कॉस्मिड में आप 50
किलो बेस तक आप बेस पेयर आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी फॉरेन डीएनए को। बट इन केस ऑफ सेटल वेक्टर में आप मोर देन, यहाँ लिखा भी होगा लगभग हमारा ये 800 किलो बेस जो है, इतने बनेगी। कहने का मतलब कि लंबे डीएनए फ्रैगमेंट को अगर हमें इंसर्ट करना है तो ये काफ़ी लंबा डीएनए फ्रैगमेंट को सेटल वेक्टर में हम डाल के और हम उसे कल्चर कर सकते हैं ईस्ट में। तो यहाँ ये इसका इम्पोर्टेंस है कि ये लॉन्ग फ्रैगमेंट के डीएनए को ये कल्चर करना हो, क्लोनिंग करनी हो, तो हम लोग सेटल वेक्टर को यूज़ में लाते हैं। ठीक है। अब है कि सेटल वेक्टर को जो ये आर्टिफिशियली जो बनाया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे एक सेटल वेक्टर है, तो ये सेटल वेक्टर में आप जैसा जानते हैं प्लाज्मिड हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारा कि प्लाज्मिड का जो डीएनए है, ये प्लाज्मिड, ये आपका वेक्टर है, उस वेक्टर में आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर बैक्टीरिया, कि इस बैक्टीरिया में हम इसको ग्रो कर सके, ये हमारा सेटल वेक्टर जो बना रहे हैं उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर बैक्टीरिया तो वो होना चाहिए। अब इसके के लिए कैरेक्टर के लिए भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईस्ट के लिए, तो ये अगर ये रहेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे तो यहाँ ये रेप्लिकेट होगा। यहाँ रेप्लिकेट होने के लिए, ईस्ट में जाने के लिए इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईस्ट होना चाहिए। इसमें डालने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा है मार्कर, जैसे आपने प्लाज्मिड में पढ़ा कि आप 2 मार्कर, तो वो मार्कर यहाँ भी आपके होने चाहिए। इकोलाई में अगर डाल रहे हैं तो मार्कर कि कहाँ से स्टार्ट होगा, वो मार्कर जो होगा सेलेक्टेबल मार्कर जो है फॉर बैक्टीरिया होगा। उसी तरह से इस साइड भी आपका कि अगर हम इसमें ग्रो करना है, हमें इसमें ईस्ट में ग्रो करना है, तो यहाँ पे भी आपका सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ईस्ट वो होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें दोनों साइड आपका ये होना चाहिए। अब है उसके बाद आपका मेन कि मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस। दोनों का पर्पस है कि हमें इसे जिसमें भी डालेंगे वहाँ पे उसकी क्लोनिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब कहीं पे आप कट करोगे, वहाँ पे आप डीएनए को इंसर्ट करोगे, चाहे इकोलाई में आप डालने की बात हो या यूकैरियोट्स में डालने की बात हो, तो एक आपका यहाँ पे एक साइट होगा, ये साइट होगा फॉर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस। ठीक है, MCS मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस, ये दोनों के लिए कॉमन होगा। एक ये सीक्वेंस मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस जहाँ पे कि आप इसको कट कर सकते हैं, और उसके बाद कट करने के लिए भी आप रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आप यूज़ करेंगे, और वहाँ से फिर वो सीक्वेंस जो होगा क्लोनिंग सीक्वेंस वहाँ से स्टार्ट होगा। तो वो दोनों के लिए कॉमन होगा, आइदर प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। अब है यूकैरियोट्स के लिए एक अलग से आपके सीक्वेंस होंगे, वो सीक्वेंस कहलाते हैं सेंट्रोमेरिक। वो आपको सेन फॉर ईस्ट, ये SEN कैपिटल में लिखें तो SEN, तो ये सेंट्रोमियर, क्योंकि यहाँ पे अब ईस्ट की बात अगर होगी या यूकैरियोटिक सेल की बात होगी, मैमेलियन सेल की बात होगी, तो मैमेलियन सेल में आपके आ जाते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के लिए सेंट्रोमियर होना मस्ट है, इसलिए ये सेन जो है वो सेंट्रोमियर को सीक्वेंस को डिनोट करेगा फॉर ईस्ट। तो वो एक एक्स्ट्रा आपका यूकैरियोट्स के लिए एक ये एक्स्ट्रा ये होना मस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें एक सेटल वेक्टर में होनी चाहिए, तब जाके वो एक आर्टिफिशियल जो हम सेटल वेक्टर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, तब ये जाके आप आइदर प्रोकैरियोट्स में यूज़ करिए या यूकैरियोट्स में आप यूज़ करिए। तो इस बेसिस पे आपके
कई सटल वेक्टर्स बनाए गए हैं। ना अब आइए इसके डेफिनेशन। Now, certain vectors have been constructed which may exist both in prokaryotes एंड यूकैरियोट्स। देखा, कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिसका एग्जिस्टेंस दोनों में है, या प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल लिया इकोलाई एंड यूकैरियोट्स का एग्जांपल लिया ईस्ट। तो दोनों में वो एग्जिस्ट करें, क्योंकि इससे पहले जो भी आपने पढ़ा वो मोस्टली आपके सारे के सारे 3 जो आपने पहले पढ़ा वो सारे प्रोकैरियोट्स के थे। सारे को आपने देखा कि उस वेक्टर को हम लोग इंसर्ट कर रहे थे कल्चर करने के लिए इकोलाई में, लेकिन ये सेटल वेक्टर जो है ये यूकैरियोट्स में भी आपका ये यूज़ में आते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली क्लोनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ फॉर दिस पर्पस सच वेक्टर्स पॉजेजेस डिफरेंट यानी टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी बताया ओरिजिन ई ये है आपका क्या कहता है प्रोकैरियोट्स के लिए, एंड ओरी ई यू के ये हो गया आपका यूकैरियोट्स के लिए, आर कॉल्ड सेटल वेक्टर। ठीक है, तो आप ओरिजिन, आप प्लाज्मिड वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, ये वाला वेक्टर तो आप सिंपल पढ़ चुके हैं, लेकिन जब सेटल वेक्टर बना रहे हैं तो हमें आप यूकैरियोट्स के लिए क्या क्या होने चाहिए वो आप अभी समझ लिए कि यूकैरियोट्स दोनों को जब लेना होगा तब उसमें क्या क्या रहेगा। और ये डायग्राम देखिए, ये आपका एक सेटल वेक्टर का डायग्राम ये क्लियर है। यहाँ पे ये आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहले तो समझाने के लिए बना। यहाँ देखिए ये सेटल वेक्टर है, इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ठीक है, वो जो सेलेक्टेबल मार्कर जो आपको यहाँ पे बताया हमने, ये सेलेक्टेबल फॉर बैक्टीरिया एंड सेलेक्टेबल फॉर ईस्ट दोनों साइड में, वही ये सेलेक्टेबल मार्कर आपका जैसे प्लाज्मिड में था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट AMPR, ये आपका मार्कर था प्लाज्मिड में। तो ये प्लाज्मिड के लिए या यूँ का है कि ये प्रोकैरियोट्स के लिए ये वाला पोर्शन हो गया, और इस साइड में ईस्ट के लिए लिया गया ल्यूसीन। ये आपका ल्यूसीन जो है ये एज ए मार्कर इसमें यूज़ किया गया आपका, कि ये इसकी एबिलिटी होगी कि ये सिंथेसाइज करेगा ल्यूसीन जीन। तो ये मार्कर है ईस्ट के लिए और ये मार्कर है आपका प्रोकैरियोट्स के लिए, ये यूकैरियोट्स के लिए। दोनों साइड में ये हो गया। अब दोनों साइड के देखिए, उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरी के लिए इधर, और इधर ईस्ट के लिए ईस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसे फुल फॉर्म में ऐसे बोलेंगे तो ऑटोजोमल रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ऑटोजोमल रेप्लिकेशन सीक्वेंस ये होना मस्ट है, ये रहेगा। तो आपका यहाँ से आपका ये यूकैरियोट्स के भी या मेमेलियन सेल में ईस्ट में सारे में ये आपका वर्क करेगा। तो इस तरह से ये सेलेक्टेबल मार्कर का फॉर्मेशन किया, और इसमें इस तरह से दोनों साइड में उसे फिर जब डालेंगे ट्रांसफॉर्म इनटू इकोलाई, यहाँ ट्रांसफॉर्म इनटू ल्यूसीन ईस्ट। तो ये आपका ईस्ट में इस तरह से अंदर डाल के कल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे इकोलाई ले लिया, इधर ईस्ट सेल ले लिया, और यहाँ बीच में लिखा गया प्लाज्मिड कैन बी सेटल्ड बिटवीन ईस्ट एंड इकोलाई। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड को ही इस तरह से आर्टिफिशियली बनाया गया है, और उसमें ऊपर में एक ले लेंगे मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस। यहाँ पे एक मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस हो जाएगा MCS। ठीक है, मेन ये हो गया। अब है ये ए सेटल वेक्टर हैविंग बोथ ईस्ट एंड बैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये पूरा आपका एक सेटल वेक्टर का डायग्राम हो गया। अब आइए कि मेनली ईस्ट सेल के लिए, कि इधर का तो आप प्रोकैरियोट्स के लिए पढ़ चुके हैं क्या क्या होने चाहिए। अब ईस्ट सेल के लिए देखिए डिफरेंट टाइप्स के ये ईस्ट प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स ये बनाए गए हैं, उसको हम लोग अभी डिटेल में देख रहे हैं ना। ईस्ट क्या है, ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड हैज़ इट्स लॉन्ग हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, फुल स्टॉप।
It has been used for production of alcohol and alcoholic beverages में ये आपका प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज होता है. इट कैन ईजीली बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, और इसको ईजीली कल्चर भी किया जाता है आर्टिफिशियल मीडिया में कि आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्लोनिंग करने के लिए ईस्ट को यूज़ किया जाएगा. यूकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब यूकैरियोटिक में हमें यूज़ करना है, सेल को यूज़ करना है, उस समय उसकी डीएनए को लेके अगर हमें क्लोनिंग करनी हो तो हम लोग ईस्ट का यूज़ करेंगे. प्रोकैरियोट्स में यूज़ करना है तो वहाँ पे हम लोग इकोलाई को यूज़ करते हैं. अब आइए ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर. अब इस ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या होने चाहिए ना. These vectors are known for introducing DNA segments in yeast cells. ठीक है, ये वेक्टर जो है उसमें introducing DNA segment in yeast cell, a eukaryotic system that has been used extensively for developing genetically engineered yeast cell. अब उसमें भी आपका जो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो ईस्ट होगा वो उसको भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाएगा. और उस इंजीनियर्ड करने के लिए वहाँ पे अब देखिए कि वहाँ पे कई डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि ऐसे जनरल आप जो लेंगे ईस्ट लेंगे तो बहुत स्लो उसमें जो क्या फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी बहुत ही लो होगी. उस लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसको थोड़े से उसमें चेंजेस लाएंगे, और चेंजेस ला के ही हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स के जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मिनिमम 5 टाइप्स के ये क्या कहते हैं ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर जो बनाया गया, ये सारे के सारे ईस्ट प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं फॉर क्लोनिंग के लिए. ये आपके बनाए गए हैं. तो जो शुरू में जैसे बनाए गए तो उसमें थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लो है. सो द डिफ़िकल्टी एसोसिएटेड विथ ईस्ट वाज द ट्रांसफॉर्मेशन एट लो फ्रीक्वेंसी. क्यों है लो फ्रीक्वेंसी? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर क्रॉस एट लो फ्रीक्वेंसी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, कि वहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है. कि आप जब किसी जैसे इंटीग्रेशन का मीन्स है कि यहाँ जैसे ये ईस्ट का ये सेल है तो ईस्ट सेल का ये खुद का ये है, और जब इसमें प्लाज्मिड डालेंगे आपका सेटल वेक्टर डालें आपका तो ये इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, यानी इसके साथ दोनों कंबाइन कर जाएगा, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेटिव. ठीक है, तो वो जब अगर इंटीग्रेटिव है तो उस टाइम में वो लो फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है. तो इस लो फ्रीक्वेंसी को हटाने के लिए कि ये फास्ट काम हो, फास्ट आपकी क्लोनिंग हो, उसके लिए डिफरेंट वैरायटी के वेक्टर्स सेटल वेक्टर में ही डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स बनाए गए हैं. सो टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कम करने के लिए एफर्ट वेयर मेड टू प्रिपेयर ए वेराइटी ऑफ वेक्टर्स. उसके लिए प्रयास किया गया और प्रिपेयर किया गया बहुत सारी वेराइटी वेक्टर्स की, कि ये लो फ्रीक्वेंसी जो है उसको ओवरकम किया जाए. ये लो फ्रीक्वेंसी क्यों है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, इंटीग्रेट कर जाने के कारण उसमें आपका जो जिस ईस्ट में डाल रहे हैं वहाँ पे वो सेटल वेक्टर उसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है. उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ प्रिपेयर किया गया बहुत सारी वेराइटी ऑफ वेक्टर्स. नाउ फॉर ईस्ट, और ये वेक्टर्स क्या क्या हैं? सच एज YIP, YEP, YRP, YCP, YLP, प्लाज्मिड YAC. ये ईस्ट आर्टिफिशियल, ये सेंट्रोमियर. तो इस तरह से कई बहुत सारे हैं. इस तरह से वैरायटी ऑफ वेक्टर्स को सेटल वेक्टर्स को बनाया गया है. उसमें एक एक करके शॉर्ट में हम लोग सबके बारे में जान लेंगे. अब फर्स्ट है आपका ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड. ये फर्स्ट वाला YIP, ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड. ठीक है, ये भी एक सेटल वेक्टर है. तो ये आपके ईस्ट के लिए. The YIP consists of only a yeast marker added to bacterial plasmid. बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो ले रहे हैं
ये आपका जैसे ये है, ये बैक्टीरियल ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में केवल ईस्ट का ये मार्कर को यूज़ किया गया, ये मार्कर URA यूरेसिल 3 ये एज ए मार्कर यूज़ किया गया है। वही लिखा गया है कि ओनली ए ईस्ट मार्कर एडेड टू बैक्टीरियल प्लाज्मिड, पूरा ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, लैम्डा DNA ये पूरा है और इसमें ये ऐड किया गया। इट लैक्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब इसमें रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होने से वो उसमें आपका रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। सो हैंस कॉमा इट कैन नॉट रेप्लिकेट इनसाइड द ईस्ट सेल, इसलिए वो उसके अंदर नहीं रेप्लिकेट होगा विदाउट इंटीग्रेटिंग इनटू ए क्रोमोसोम, जब तक कि वो उसके क्रोमोसोम के साथ आपके ईस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा तब तक वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपका क्या कहता है नहीं है, आपका लैक कर रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो देयरफॉर इट्स इंटीग्रेशन इज मस्ट। तो अगर इसको हम ये वेक्टर बना रहे हैं किस लिए, हमको यहाँ पे कि इसका कल्चर हो, तो कल्चर करने के लिए सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटीग्रेशन इज़ मस्ट, तो इसका इंटीग्रेशन होना मस्ट है और इंटीग्रेट ये कर रहा है, इसलिए इस वेक्टर का नाम भी है ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। ओके, नाउ सेकेंड वन ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, दिस वन YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड में अब प्लाज्मिड का 2 सर्कल DNA ये है और ये मार्कर है आपका, जो यहाँ पे था वो मार्कर सेम यहाँ पे ईस्ट का ये मार्कर लिया गया है, ठीक है। सो द YEP इज द 2 circle based vector which replicate autonomously without integrating into a ईस्ट क्रोमोसोम, बिना ईस्ट क्रोमोसोम के में इंटीग्रेट हुए ही ये रेप्लिकेट कर रहा है अपने से। सो रेप्लिकेशन जो है ऑटोनोमसली यहाँ हो रहा है, यानी कि वो आपका ARS जो यहाँ पे बताया ARS जो है ऑटोजोमल रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ये इसमें है जिससे कि ऑटोनोमसली ये रेप्लिकेट करेगा और विदाउट इंटीग्रेट किए ये आपका रेप्लिकेट करेगा। इट इज़ 6 kilobase इन साइज एंड हैज़ हाई कॉपी नंबर, और इसमें कॉपी नंबर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन आपके ज़्यादा बनेंगे। इट शोज़ हाई फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ देखिए स्पीड जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ गई, जो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एट लो फ्रीक्वेंसी, उसकी डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये आपके ये सारे वेक्टर्स सेटल वेक्टर बनाए गए हैं। तो इसमें आपने देखा इट शोज़ हाई फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ the 2 DNA consist of origin of replication and REP जीन, ये रेप्लिकेशन जीन जो है ये आपके रहेंगे 2 यहाँ लिखा, इसी में आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे और यहाँ पे वो लैक कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसी में है आपका, और साथ में REP उसमें जीन है जिससे कि ये रेप्लिकेट होना फास्ट करेगा। तो ये आपका काफ़ी फास्ट आपका ये आपका क्लोनिंग करेगा ये वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर है YRP और ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड, ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड विच कैरी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ये भी आपको कैरी कर रहा है ऑटोनोमसली ARS, आपका जो है यहाँ भी रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली, यहाँ भी रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली ARS बेस्ड वेक्टर, यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस आर वेरी अनस्टेबल बट कैन फॉर्म हाई कॉपी नंबर इनसाइड द सेल, ये भी बहुत ज़्यादा आपका कॉपी नंबर अंदर ये बनाता है ईस्ट रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड जो है ना। नेक्स्ट है आपका ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड, ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड, ये देखिए ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड,
ईस्ट सेंट्रोमेरिक प्लाज्मिड में। ये तो आपका मार्कर हो गया URA, ये जो है आपका C, ये आपका मार्कर हो गया। ARS ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस हो गया, और साथ में ये CEN, ये सेंट्रोमेरिक, ये आपका लिया गया। चूँकि ये आपका यूकैरियोट्स का है तो ये SEN3 जो है ये लिया गया आपका। अब इससे आपका क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे ये रेप्लिकेट होना फास्ट करेगा। सो इसीलिए इसे ईस्ट सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, CEN। Now, YCP consists of a sequence of chromosomal centromeric DNA of east। ठीक है। YCP consists of a sequence of chromosomal centromeric DNA of east। ये chromosomal centromeric, ये नीचे east। It act as ट्रू मिनी क्रोमोसोम, एक मिनी क्रोमोसोम की तरह ये यूज में आएगा। ये आपका विच बिकम सर्कुलराइज्ड है। इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मिड एंड सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। जब माइटोसिस और मियोसिस का डिवीज़न होगा उस समय में ये सेग्रीगेट कर जाता है, और इसकी स्टेबिलिटी आपकी ये को भी, ये क्रोमोसोम जो है वेक्टर जो है वो आपका बढ़ाएगा आपका ईस्ट में या यूकैरियोटिक सेल्स में। एंड नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी आपका एक वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। ठीक है। वेक्टर विच कैरीज बोथ सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर सीक्वेंस। सेंट्रोमियर भी उसमें होगा और साथ में टीलोमियर सीक्वेंस भी होंगे। ये आप देखिए, ये देखिए ARS, ये आपका ऑटोजोमल रेसिस्टेंस आपका सीक्वेंस है। CEN आपका सेंट्रोमेरिक रीजन वाला, ये CEN है। URA ये आपका मार्कर है, और ये टेल और टीलोमेरिक, ये दोनों सीक्वेंस यहाँ लिया गया है। अब यहीं से है कि अगर ये इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो ये आपके लीनियर फॉर्म में आ जाएंगे ये पूरा, और उसके बाद ये आपके क्लोनिंग करना, इसमें आप DNA को इंसर्ट कर देंगे। जो बहुत लॉन्ग लेंथ के भी DNA को आप इसमें इंसर्ट कर देंगे तो उसकी ये कॉपी करता चला जाएगा। ये आपका प्लाज्मिड YAC आपका ये वेक्टर है, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसमें आपके दोनों टीलोमियर सीक्वेंस भी है एंड सेंट्रोमियर भी है, दोनों है। एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू क्लोन लार्ज DNA फ्रैगमेंट। देख रहे हैं, और ये लंबे DNA फ्रैगमेंट को अगर यूज़ करना है, इसमें डालना है और उसकी कॉपी करनी है तो इस वेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ लास्ट में हमने लिखा ए कॉस्मिड आर कैपेबल ऑफ हैविंग 50 किलो बेस लार्ज पीस ऑफ DNA। एक कॉस्मिड वेक्टर जो है वो आपका कैपेबल है 50 किलो बेस तक के ही पीस ऑफ DNA को वो आपकी क्लोनिंग कर सकता है। बट YAC, दिस वन YAC कैन होल्ड एज मच एज 800 किलो बेस। तो बहुत ही लॉन्ग फ्रैगमेंट के अगर DNA को हमें कॉपी करनी होगी तो हमें शटल वेक्टर की ज़रूरत होगी। So the above vectors have been extensively utilized for the study of yeast genome and are also used as shuttle vector। और इस तरह से ये सारे के सारे आपको शटल वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। और सीधी सी बात है कि जब हमें लॉन्ग फ्रैगमेंट के DNA की कॉपी करनी होगी, हमें जब इस तरह की जो फ्रैगमेंट्स हैं इसमें हमें जब लंबे DNA को हमें इंसर्ट करना होगा तो वो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से कट करके, और फिर यहाँ पे जैसे ये ईस्ट आर्टिफिशियल, तो ये लंबे में इस तरह से आपका हो जाएगा। दोनों साइड में टीलोमर टेल का जो अभी था TEL, इधर भी आपका TEL, और इधर सेन हो जाएगा सेंट्रोमियर का CEN हो जाएगा। फिर साथ में आपके
जो मार्कर जीन है मार्कर जीन होंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल जो आपकी कॉपी सीक्वेंस वहाँ पे यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे हम लंबे फ्रैगमेंट के एक डीएनए को हमें जितना उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दूसरा जो हमारा बनेगा वो इस तरह से, इस तरह से, फिर हमारा ये टेल इस तरह से लीनियर ओके, फिर वो सर्कुलराइज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से सैटल वेक्टर का यूज़ जो करते हैं हम लोग, तो वो बैक्टीरिया और साथ में यहाँ प्रोकैरियोट्स के लिए भी एंड यूकैरियोट्स दोनों में हम लोग इसको यूज़ में लाते हैं। इसे कहते हैं सैटल वेक्टर ओके। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट।